नमस्कार। योग परिचय कार्यक्रम के 8वें दिन के प्रयोगात्मक सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए योग सत्र का आरंभ हम प्रार्थना के साथ करें। प्रार्थना के लिए किसी भी आरामदायक या ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। आइए हम सभी एक साथ ओम के स्वर का उच्चारण करें और प्रार्थना आरंभ करें। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखें। धीरे से हाथ हटाएं और आंखें खोलें। एक बार पुनः आप सभी का आज के योग सत्र में स्वागत। सबसे पहले हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। तो चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर में रक्त परिसंचरण का सुधार करता है। अपने पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। हथेलियां शरीर के बगल में। आंखों को कोमलता से बंद करें। अपने शरीर को शिथिल करें। शरीर में शीतलता का अनुभव करें। अपने शरीर के भार को दोनों पैरों में समान रूप से अनुभव करें। आंखों को धीरे से खोल दें। सबसे पहले ग्रीवा चालन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। तो श्वास छोड़ते हुए हाथों को पहले कमर पे रखें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को सामान्य स्थिति में ले आएं। आप गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। दाएं कान को दाएं कंधे के पास लाएं। श्वास भरते हुए मध्य में गर्दन को वापस ले आएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं और दाईं ओर खिंचाव का अनुभव करें। श्वास भरते हुए वापस। पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं और श्वास भरते हुए धीरे से मध्य भाग में वापस ले आएं। अब गर्दन को
दाईं ओर और बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को दाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए मध्य में वापस ले आएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। ध्यान दें आपकी ठुड्डी जो है वो कंधे के ऊपर आए। श्वास भरते हुए वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पुनः बाईं ओर ले जाएं और श्वास भरते हुए मध्य में वापस लाएं। अब गर्दन को गोलाकार घुमाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्षस्थल के साथ लगाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को सुई की दिशा में धीरे धीरे घुमाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे लाएं। अब सुई की विपरीत दिशा में गर्दन को घुमाएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे। एक बार पुनः सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गर्दन को घुमाएं। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे लाएं। विपरीत दिशा में श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आगे की ओर। अब श्वास भरते हुए गर्दन को मध्य में ले आएं। हथेलियों को शरीर के बगल में लाएं। आंखों को बंद करें और शिथिलता का अनुभव करें। आंखों को धीरे से खोलें। अब हम स्कंद चालन की क्रिया का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ध्यान दें हथेलियों का रुख बाहर की तरफ हो। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस ले आएं। श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। धीरे से वापस। अब स्कंद चक्र की क्रिया का अभ्यास करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में ले आएं। हथेलियों को पलटें। अब अपनी उंगलियों को दोनों कंधों पर रखें। कोहनियों को मिलाएं आगे से। अब श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर की ओर उठाएं और भुजाओं को भी ऊपर की ओर ले जाएं। पूरा पीछे की ओर से घुमाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। आगे से पुनः कोहनियों को मिलाएं। श्वास भरते हुए ऊपर एक बार पुनः दोहराएं। पूरा पीछे की ओर से खींचते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब विपरीत दिशा में अभ्यास को दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा पीछे की ओर खींचें। श्वास भरते हुए ऊपर, कोहनियों को आगे से मिलाएं, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए धीरे से कोहनियों को मिलाएं। अब भुजाओं को फैलाएं, कोहनियों को सीधा करें, हथेलियों को पलटें, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। आंखों को बंद करें और इस अभ्यास के प्रभाव को
शरीर में अनुभव करें। ध्यान दें, जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो वे इस अभ्यास को सावधानी से करें। आंखों को धीरे से खोलें। अब हम कटी चालन की क्रिया का अभ्यास करेंगे। पैरों में कंधे के जितना अंतर दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं, सामने की ओर से। अब श्वास छोड़ते हुए कमर को दाईं ओर घुमाएं। दाईं भुजा को सीधा रखें, बाईं कोहनी मुड़ी हुई। अपने हाथ के अंगूठे की तरफ देखें। श्वास भरते हुए मध्य में वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। खिंचाव का अनुभव करें। भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर और श्वास भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को वापस लाएं। पैरों को मिलाएं। आंखों को बंद करें और इस अभ्यास के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। अगला अभ्यास घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास। आंखों को खोलें। अब आप चाहें तो दोनों पैरों में कंधे के जितना अंतर दे सकते हैं। श्वास भरते हुए पुनः दोनों भुजाओं को कंधे की सीध तक उठाएं। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और कुर्सी की अवस्था में बैठें। श्वास भरते हुए वापस। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे। ध्यान दें, आपके घुटने पैर के पंजे से आगे ना जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को वापस ले आएं। पैरों को मिलाएं। आंखों को बंद करें। इस अभ्यास के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। ध्यान दें, जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो वह इस अभ्यास को ना करें। धीरे से आंखों को खोल लें। अब हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। शरीर को दाईं ओर घुमा लें। पैरों में 2 इंच का अंतर। शरीर को व्यवस्थित कर लें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध तक उठाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलेस करें। हाथों को पलटें। श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर की ओर उठाएं, कोहनियां कान के साथ। शरीर को व्यवस्थित करें। अब धीरे से एड़ी वाले स्थान को ऊपर की ओर उठाएं और पैर के पंजे पर खड़े हो जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से एड़ियां वापस नीचे लाएं और भुजाओं को भी धीरे से वापस ले आएं। हाथों को पलटें और धीरे से वापस। आंखों को बंद करें और इस आसन के अभ्यास को शरीर में अनुभव करें।
इसके प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। धीरे से आंखों को खोलें। अब हम अगला अभ्यास वृक्षासन करेंगे। सामने की ओर आ जाएं। वृक्षासन के लिए अपने दाएं घुटने को मोड़ें और दाएं पैर की एड़ी को बाईं जंघा के मूल पर हाथों की सहायता से रखें। अब श्वास भरते हुए धीरे से भुजाओं को ऊपर की ओर लेकर आएं, हथेलियों को पलटें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले आएं और नमस्कार की मुद्रा में परस्पर जोड़ें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं, भुजाओं को वापस लाएं और धीरे से पैर को भी वापस पुनः स्थिति में ले आएं। इसी अभ्यास को दूसरी ओर से भी दोहराएं। बाएं घुटने को मोड़ें, बाएं पैर की एड़ी को दाईं जंघा के मूल पर रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर नमस्कार की मुद्रा में ले आएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। किसी भी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर देखते रहें। और श्वास छोड़ते हुए धीरे से भुजाओं को वापस लाएं और पैर को भी पुनः स्थिति में वापस ले आएं। आंखों को बंद करें और शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों के तालमेल में सहायता करता है। धीरे से आंखों को खोलें। अब हम पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। शरीर को दाईं ओर घुमाएं। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रख सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे की ओर झुकें। कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अपनी हथेलियों को जमीन पर रखें। दोनों हाथों को अपने पैरों के बगल में रखें। प्रयास करें, गर्दन को झुकाएं यथासंभव। आसन में बने रहें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर उठाएंगे शरीर के साथ और श्वास छोड़ते हुए धीरे से साइड से भुजाओं को वापस लाएं। अपनी आंखों को बंद करें और इस आसन के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। पादहस्तासन आपकी कमर की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और आपकी पेट की मांसपेशियों में भी आंतरिक मसाज करता है और आपके पाचन तंत्र को सुधारता है। ध्यान दें, जिन्हें कमर में दर्द की समस्या हो वे सावधानी से करें।
अब धीरे से आंखों को खोलें। अब हम अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। अपनी दोनों कोहनियों को समानांतर पर रखें। कंधों को पीछे की ओर खींचें। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ें और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पूर्व स्थिति में ले आएं। आंखों को बंद करें और शिथिलता का अनुभव करें। यह आसन आपकी श्वसन क्षमता को बढ़ाता है और कमर दर्द के प्रबंधन में भी सहायक है। आंखों को धीरे से खोलें। अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। सामने की ओर आ जाएं। अपने दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुक जाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पास रखें। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली की ओर देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। अपने दाहिने पैर को सीधा कर लीजिए। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं ओर घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएं। बाएं हाथ को बाएं पैर के पास रखें। अपनी गर्दन को घुमाएं और मध्यमा उंगली की तरफ देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। अपने बाएं पैर को सीधा करें। अपने दोनों पैरों को मिलाएं और भुजाओं को भी वापस ले आएं। आंखों को बंद करें और इस आसन के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। त्रिकोणासन आपकी कमर, जंघाओं तथा कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। धीरे से आंखें खोलें। अब हम बैठने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले विश्राम आसन का अभ्यास। दोनों टांगों में कुछ इंच का अंतर रखें। अपने हाथों को शरीर के पीछे रखें। उंगलियों की दिशा शरीर से विपरीत दिशा में। गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। कोहनियों को थोड़ा सा मोड़ें। आंखों को बंद करें। यह विश्रामासन है। विश्रामासन आपके मन को, आपके शरीर को शांति प्रदान करता है। अब हम दंडासन करेंगे। अपनी दोनों टांगों को मिलाएं, गर्दन को वापस लाएं, अपने हाथों को नितंब के पास रखें, कमर को सीधा कर लें। यह दंडासन का अभ्यास है।
अब हम भद्रासन की ओर चलेंगे। भद्रासन के लिए अपने पैरों को मोड़ते हुए अपने तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लें अपने हाथों द्वारा और अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ ले आएं। अपनी कमर को सीधा करें। अपने घुटनों को यथाशक्ति जमीन पर लगाने का प्रयास जितना भी संभव हो। यह आसन महिलाओं के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। यह आसन घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है, पर ध्यान दें जिन्हें घुटनों की समस्या है वह आसन ना करें। आप धीरे से दंडासन की स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास वज्रासन। अपने पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाएं। ध्यान दें दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हों और एड़ियों में अंतर हो। आप धीरे से अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखें। घुटने मिले हुए हों। अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। यह वज्रासन का अभ्यास है। यह हमारी पाचन क्रिया के लिए लाभदायक है और पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो तो आप यह आसन ना करें। धीरे से वापस आएं। आंखों को खोलें। अगला अभ्यास, अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। अब श्वास भरते हुए धीरे से पीछे की ओर झुक जाएं और श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को दाईं एड़ी पर और बाएं हाथ को बाईं एड़ी पर रखें। गर्दन को पीछे झुकाएं यथासंभव। अपने घुटनों को, अपनी जंघाओं और नितंब को कड़ा रखें। छाती को ऊपर की ओर करते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। अब श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। यह आसन कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक है। अगला अभ्यास शशकासन। आंखों को खोलें। अपने दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। अपनी हथेलियों को घुटनों के बीच रखें और श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को धीरे धीरे आगे ले जाएं। अपनी छाती और ठुड्डी को जमीन पर लगाएं और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करता है
और क्रोध के प्रबंधन में भी सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में वापस आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। ध्यान दें, अगर आपके घुटने में समस्या हो या आप कमर दर्द की समस्या से ग्रसित हों तो इस अभ्यास को ना करें। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। सामने की ओर आ जाएं। अपने दोनों घुटनों को फैलाएं। अब श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं। अब अपने सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें और अपनी हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखें। ध्यान दें, कोहनियां कान के साथ हो। कमर और गर्दन को सीधा रखें और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। यह आसन पीठ एवं गर्दन दर्द के प्रबंधन में सहायक है। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों पर ले आएं। अब अपने घुटनों को मिलाते हुए पूर्व स्थिति में वज्रासन में आ जाएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। अगला अभ्यास वक्रासन। धीरे से आंखें खोल दें। वक्रासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब धीरे से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर के पास रखें। उंगलियों की दिशा शरीर से विपरीत। अब अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। ध्यान दें, कमर को सीधा रखें। ऊपर की ओर कमर को खींचें। कंधे एक सीध हों। यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं, गर्दन को वापस लाएं। घुटने को भी सीधा करें। अब यह आसन बाईं तरफ से भी दोहराएं। धीरे से बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के पास रखें। अपने बाएं हाथ को पीछे की ओर घुमाएं, शरीर के पास रखते हुए। अब दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। कमर को ऊपर की ओर खींचें।
कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं। गर्दन को वापस लाएं, दाईं भुजा को वापस लाएं, बाएं घुटने को सीधा करें और हाथ को वापस लाएं। विश्रामासन की अवस्था में विश्राम करें। आंखों को बंद करें और कुछ देर विश्राम करें। आप धीरे से आंखों को खोलें। आप पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पेट के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। ध्यान दें, एड़ियां अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर हों। अपनी दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए एक हथेली पर दूसरी हथेली को रखें। अब अपने सिर को भी हथेलियों पर रखें और गर्दन को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाएं। आंखों को बंद करें और मकर आसन में विश्राम करें। यह आसन शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। आपकी फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन के अभ्यास के लिए धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं। आपके पैर मिले हों, टांगे, घुटने मिले हुए हों। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करें। अब श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़ें और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखें। अब धीरे से श्वास को भरते हुए अपनी ठुड्डी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाएं। धीरे धीरे उठाएं। ध्यान दें, कोहनियां शरीर के साथ सटी हों। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। और मकर आसन में विश्राम करें। यह आसन श्वसन क्षमता को बढ़ाने में सहायक है, पेट की चर्बी को घटाता है, कब्ज से राहत दिलाने में सहायक है और कमर दर्द के प्रबंधन में भी सहायक है। अगला अभ्यास शलभासन। शलभासन के अभ्यास के लिए पुनः अपने पैरों को मिलाएं। श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को सामने की ओर सीधा करें। अब श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को जंघाओं के पास रखें। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखें। ठुड्डी जमीन से लगी हुई हो। अब श्वास भरते हुए घुटने से बिना मोड़े दोनों टांगों को ऊपर की ओर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास करें।
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आएं और मकरासन में पुनः विश्राम करें। यह आसन सियाटिका तथा पीठ दर्द के प्रबंधन में सहायक है। ध्यान दें, जिन्हें हृदय रोग की समस्या हो, उच्च रक्तचाप की समस्या हो, वह यह आसन ना करें। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की ओर बढ़ेंगे। अब बाईं या दाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। कुछ क्षण के लिए विश्राम करें। अब हम सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। ध्यान दें, जिन्हें गर्दन में दर्द है वे इस आसन के अभ्यास को सावधानी से करें। धीरे से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आएं। अपने हाथों की सहायता से टखनों को पकड़ लें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे नितंब व कमर को ऊपर उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। ध्यान दें, आपके कंधे और एड़ियां जमीन पर हों, उन्हें ना उठाएं और छाती वाला भाग जो है वो गर्दन के पास हो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और पीठ के बल विश्राम करें। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक है और कमर दर्द के प्रबंधन में भी सहायक है। अब धीरे से आंखों को खोलें। उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों को मिलाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। ध्यान दें, हथेलियां जमीन पर हों। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएं और 30 से 45 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर ले आएं और विश्राम करें। यह आसन श्वसन क्षमता को सुधारने में सहायक है। आपकी पेट की चर्बी को कम करने में भी सहायक है। ध्यान दें, जिन्हें कमर में दर्द की समस्या हो वे इस अभ्यास को सावधानी से करें। अगला अभ्यास अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं। अपने हाथों को पुनः जंघाओं के पास रखें। अब श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे पैरों को उठाएं और 90 डिग्री का कोण बनाएं।
ध्यान दें नितंब से कंधे तक शरीर एकदम सीधा रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। जो इस प्रकार ना कर पाए वे हाथों को सहारा लें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को वापस ले आए। और विश्राम करें। यह आसन उच्च रक्तचाप के प्रबंधन में सहायक है। पर ध्यान दें, अगर आपका रक्तचाप 140/90 से अधिक हो तो इस अभ्यास को सावधानी से करें। जिन्हें कमर में दर्द की समस्या हो वह भी दोनों टांगे एक साथ ना उठाएं, एक एक टांग उठाकर इस अभ्यास को करें। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। अपने दोनों पैरों को मिलाएं। अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जांघों को सीने के पास ले आएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ लें। अपने घुटनों को छाती के पास लाएं। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं और अपनी ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। ध्यान दें, जिन्हें गर्दन में दर्द की समस्या हो वे गर्दन ना उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस ले आएं। और विश्राम करें। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायक है। कब्ज, अपच जैसे कई रोगों को दूर करने में सहायक है। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। हाथों और पैरों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव लाएं और शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिल करने का प्रयास करें। अब धीरे से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपनी दाईं या बाईं ओर करवट लें। कुछ देर इसी अवस्था में रहें। अब धीरे से अपने हाथों की सहायता से उठकर बैठ जाएं। किसी भी आरामदायक या ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन की स्थिति में कमर गर्दन को सीधा करें। आंखों को कोमलता से बंद रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में अपने घुटनों पर रखें।
आज हम कपालभाति के विषय में जानेंगे। कपालभाति षटकर्म का अभ्यास है। कपालभाति दो शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल का अर्थ है स्कल और भाति का अर्थ है शाइन यानी चमकना। और हमारे यौगिक ग्रंथ हठयोग प्रदीपिका के अनुसार भस्त्रवल्लोकारस्य रेचपूरो संसभ्रमो कपाल भातिर विख्याता कफ दोष विशोषणी, अर्थात यह कफ से जुड़े हुए जो दोष होते हैं उन्हें दूर करने में सहायक है। तो कपालभाति का अभ्यास ध्यान दें। जो हृदय रोगी हैं या जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या हो, जिन्हें हर्निया की समस्या हो या जिनकी रिसेंटली कोई पेट की सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। तो इस अभ्यास के लिए हम जो केवल श्वास छोड़ने पर ध्यान देते हैं, श्वास लेने पर ध्यान नहीं देते हैं। श्वास छोड़ते हुए हम पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचते हैं और बार बार पुनः इसी अभ्यास को इस प्रकार दोहराते हैं। तो इसको आप 1 सेकंड में चाहें तो 1 स्ट्रोक या 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक जो है वो आइडियल है, उस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप अभी से साधना शुरू कर रहे हैं, एक नए साधक हैं, तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक की गति से ये अभ्यास करें। शुरू करें अभ्यास। और विश्राम, शांति का अनुभव करें। अब हम कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू करेंगे। शुरू करें। और विश्राम। इस अभ्यास के प्रभाव को शरीर, मन और श्वास में अनुभव करें। कपालभाति आपके श्वसन अंगों के कार्य को सुधारने में भी सहायक है और कफ विकारों को दूर करता है। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी कमर गर्दन को सीधा ही रखें और आंखों को बंद रखें। अपने बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर रखें और दाहिने हाथ की नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब दाहिने नासारंध्र को बंद करते हुए बाएं नासारंध्र से धीरे से श्वास लें और उसे बंद करते हुए दाएं नासारंध्र से धीरे से श्वास छोड़ें। अब दाहिने नासारंध्र से श्वास लें, उसे बंद करें और बाईं ओर से धीरे से श्वास छोड़ें। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे 4 चक्रों का अभ्यास कर जाएं। ध्यान रहे आपकी श्वास धीमी, गहरी और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाता है और एकाग्रता को बढ़ाने में भी मदद करता है। लंबा, धीमा, गहरा श्वास अंदर और बाहर। ध्यान दें शरीर हिले डुले ना, शरीर स्थिर रहे, कमर गर्दन सीधी रहे।
अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके शरीर की सभी नाड़ियों की शुद्धि करता है। इसे करते हुए अनुभव करें कि शरीर की सभी नाड़ियां शुद्ध होती जा रही हैं। चार चक्र पूरे होने के पश्चात धीरे से हाथ को वापस ले आएंगे। अपने शरीर, मन और श्वास पर पड़े हुए प्रभाव को अनुभव करें। अब हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। धीरे से अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। धीमी और गहरी श्वास लें, धीमी और गहरी श्वास छोड़ें। अपनी श्वास के प्रति सजग हों। अब धीरे से अपने विचार और भावनाओं के प्रति सजग हों। अच्छे बुरे जैसे भी विचार मन में उठें, उन्हें साक्षी भाव से देख जाएं। अपने विचारों से लड़े नहीं, उन पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आप निर्विचार स्थिति की ओर बढ़ते जाएंगे। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए, ओम को धारण कीजिए और ध्यान में लीन हो जाएं। और ध्यान में लीन हो जाएं। ध्यान योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह मन को शांत करता है और हमें आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करें और मन ही मन संकल्प धारण करें। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूं। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं और देश के विकास के लिए समर्पित हूं। एवं इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। अब शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखें। धीरे से हाथ हटाएं और आंखें खोलें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है योग परिचय के 8वें दिवस के व्याख्यान सत्र में। आज हम उस चीज के ऊपर साझा करने जा रहे हैं आपके साथ जो कहीं ना कहीं इतनी मुख्य हो चुकी है, उसकी महत्वता इतनी बढ़ चुकी है हर व्यक्ति विशेष के जीवन में। वो क्या है, आइए चर्चा करते हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष खाने के बिना कुछ समय, कुछ दिन रह सकता है। कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी पर्सन पानी के बिना भी कुछ क्षण रह सकता है। पर क्या कल्पना की जा सकती है सांस के बिना भी जीवन? और सांस की महत्वता क्या है, आज पूरे विश्व को उसकी जानकारी है। सांस के लिए हम किस तरीके से श्वास प्रश्वास के स्तर पर कितना निर्भर हो चुके हैं। सांस जब नहीं आ रही है, हम कैसे कैसे साधनों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा विश्व देख रहा है। आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में श्वास की महत्वता को भी हम जान रहे हैं। तो क्या सांस ही महत्व है या सांस के साथ जुड़ी हुई कुछ और भी विषय वस्तुएं हैं जो महत्व रखती हैं? तो आइए इन सब के ऊपर आज आपके साथ साझा करते हैं आज का व्याख्यान सत्र। तो प्रार्थना से आरंभ करेंगे। प्रार्थना के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, आंखों को बंद करें, एक बार अपने शरीर को व्यवस्थित करें और सहज हो जाएं। शरीर में आने और जाने वाली सांस का अनुभव करें। सांस के आने और जाने का स्पर्श। और अब 3 बार ओम शब्द का उच्चारण हम यहां सब एक साथ करेंगे। श्वास भरें गहरा, शांति शांति शांति। समय लेते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलें और हाथों को वापस ले आए। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 15 से 18 श्वास लेता है, यानी सांस का आना और जाना 15 से 18 बार। एक हेल्दी, एक स्वस्थ व्यक्ति, इससे कम भी मात्रा गिनी जाती है, सुनी जाती है। और इस मात्रा को अगर वो पूरी उम्र इस मात्रा में लेने की कोशिश करता है श्वास को, तो लगभग शास्त्रों में 100 वर्ष के आसपास उसकी आयु का प्रावधान दिया गया है। वहीं एक कछुआ लगभग 1 से 2 श्वास 1 मिनट में लेता है और लगभग 150 से 200 साल उसके जीवन की यात्रा होती है। तो कहीं ना कहीं यहां हम ये बात समझ पा रहे हैं कि श्वास पूरी आयु के साथ उसका संबंध कितना महत्वपूर्ण है। क्या वो सांस ही है जो अपनी महत्वता पूरे जीवन के साथ दिखाती है या और कुछ है? ऐसी बहुत सारी चीजों के ऊपर आज हम साझा करने जा रहे हैं। पहले के समय में या आज के समय में मैं योगियों की बात करूं, योग की साधना जो करते हैं, जो हायर या उच्च स्तर की जो साधना करते हैं, जिसको हम योगी शब्द उनके लिए लगाते हैं। आज तो हर व्यक्ति विशेष अपने नाम के आगे योगी जोड़ रहा है, चाहे थोड़ा सा ये अभ्यास करता हो। परंतु जो सच में रियल योगी हैं, जो अपने जीवन को योग की साधना में पूरी जोड़ चुके हैं, लगभग 100, 150, 200 साल तक की उन्होंने आयु अपनी बिताई है योग साधना में। कैसे संभव हुआ? वो ऐसा क्या अभ्यास करते थे? कौन सी चीज से आयाम उनका जीवन इतना कर पाया? उन सबको हम यहां जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं
आज के व्याख्यान सत्र में जो हमारा विषय है प्राणायाम सिद्धांत एवं लाभ, यानी प्राणायाम के सिद्धांत और उनके लाभ उसके लाभ के बारे में बात करेंगे। कोई भी इस शब्द से पूरे विश्व में शायद ही अछूता हो जो इस शब्द को ना जानता हो। प्राणायाम में भी हो सकता है कुछ अलग नाम से जानते हो, श्वास की क्रिया, श्वास का अभ्यास, श्वास से जुड़े हुए कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ भी। पर जब भी हम प्राणायाम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सबको पता है योग का एक अभ्यास और सांस को किसी न किसी अलग तरीके से लेने का माध्यम। तो वो सब क्या है और ये प्राणायाम क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं, पहले हमने शुरुआत करी श्वास की, अब हम बात कर रहे हैं प्राण की, तो सांस और प्राण के बीच में ये संबंध क्या है? अगर हमें सांस को बढ़ाना है, जीवन को आयाम देना है, तो श्वासायाम होना चाहिए था। तो ये प्राणायाम क्या है? तो चर्चा करते हैं प्राणायाम सिद्धांत एवं लाभ पर। हमारा विषय प्राणायाम की बात करें, प्राणायाम की उत्पत्ति और अर्थ की बात करें तो प्राणायाम शब्द है क्या? प्राण आयाम या प्राणायाम, जो भी आप इसका उच्चारण करना चाहें। आइए देखते हैं। प्राणायाम शब्द दो शब्दों को मिलकर जोड़कर बना है, प्राण और आयाम। प्राणायाम, प्राण और आयाम शब्द जो मिलकर बनते हैं, उनके अलग अलग अर्थों को हम यहां जानेंगे। प्राण का अर्थ हुआ सूक्ष्म जीवन शक्ति। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। प्राण का अर्थ हुआ सूक्ष्म जीवनी शक्ति। उसको अनुभव करने के लिए सूक्ष्मता तक जाना जरूरी है। उसको देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। आयाम का अर्थ हुआ प्रसार या विस्तार, बढ़ाना। ठीक है। प्राणो देह स्थितो वायु आयाम निबंधनम, ये गोरख शतकम के सूत्र में बताया गया है। जो शरीर में, देह में स्थित वायु है, उसका निबंधन करना, उसका आयाम करने की कोशिश करना, वह प्राणायाम है। तो देह स्थितो वायु अर्थात वह सूक्ष्म स्तर पर जो जीवनी शक्ति है, जिसे अनुभव करने के लिए सूक्ष्मता पर जाना जरूरी है, जो मैंने पहले कहा। अब मैं बात करूं, क्या प्राण ही है जो शरीर में एक ही स्तर पे पूरे शरीर में फैला हुआ है, एक ही तरीके से फैला हुआ है? क्या मैं जब प्राण बोल रहा हूं तो उसको मैं सूक्ष्मता के किसी भी स्तर पे अनुभव करने के लिए, अगर मैं अनुभव करना चाहूं तो क्या वह उसी स्तर में अनुभव होगा या उसका कुछ अलग नाम भी है? आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। शरीर में जब प्राण की बात की जाती है तो 5 मुख्य प्राण की बात की जाती है और उनके अपने अपने अलग अलग कार्य हैं, और 5 उप प्राण की बात की जाती है। तो 5 मुख्य कार्य जो है वह है प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये पांचों अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही उपप्राण नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, इस उपप्राण का भी अपना अपना कार्य है। इनके स्थान भी मैं यहाँ पे साझा करूं तो प्राण का स्थान कहीं ना कहीं छाती वाले भाग की बात की जाती है। अपान की बात करूं तो नाभि से निचले क्षेत्र की बात की जाती है। मैं अगर बात करूं उड़ान की तो कंठ से ऊपर की बात की जाती है, और मैं बात करूं व्यान की तो संपूर्ण शरीर में और समान नाभि क्षेत्र में। तो अलग अलग स्थान पर जो ऊर्जा, जो सूक्ष्म स्तर पर जीवनी शक्ति कार्य कर रही है, वह प्राण है। और प्राण का स्वरूप अलग अलग रूप में, उसका नाम हमने यहाँ जाना। ऐसे ही हिचकी का आना, पलक का झपकना, छींक का आना, उबासी का आना, इनके पीछे भी कोई तो शक्ति है, कुछ तो फोर्स है जो कार्य कर रही है। अगर ये अपने स्तर से सही तरीके से कार्य ना करे तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमारी परेशानी होती है। वह है उपप्राण। तो इस सब प्राण और उपप्राण के ऊपर कार्य करना, इसको आयाम करना, इनको सही तरीके से समझना, उसको हम कहीं ना कहीं प्राणायाम कहें तो सही, ज्यादा अच्छा होगा। महर्षि पतंजलि जी ने क्या कहा है? महर्षि पतंजलि जिन्होंने पातंजल योग सूत्र, योग दर्शन की संरचना करी और 195 सूत्रों में योग को पूर्ण रूप से पिरोने का प्रयास किया। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने योग में प्राणायाम की परिभाषा दी। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेदा प्राणायाम, अर्थात आसन की सिद्धि के बाद तस्मिन् सति, यानी किसके पश्चात? आसनों को साधने के बाद। महर्षि पतंजलि जी ने साधना के लिए अष्टांग मार्ग का बात की है, अष्टांग योग की बात की है। तो उसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्राणायाम चौथा अंग है। तो पहले के 3 अंग आसन तक साधने के बाद, मुख्य आसनों को साधने के बाद
श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद हो जाता है, रुकनी शुरू हो जाती है, अंतर आना शुरू होता है, वहां आपको रोकनी नहीं पड़ती, वो हायर स्तर, वो उच्च स्तर आपके भीतर उत्पन्न होता है, वह प्राणायाम है। अगली बात करूं अगर मैं, तो अगले हठ प्रदीपिका यानी हठ योग का जो मुख्य ग्रंथ है, स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा जो रचित किया गया ग्रंथ है, उसमें दूसरे अध्याय में, दूसरे उपदेश में प्राणायाम का वर्णन किया गया। पर यहां पर उन्होंने प्राणायाम शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अष्ट कुंभक की बात की, 8 प्रकार के कुंभक बताए। और यही मैं बात करूं हठ योग के दूसरे ग्रंथ की, तो घेरण संहिता। घेरण संहिता घेरण ऋषि, घेरण मुनि के माध्यम से लिखा गया ग्रंथ, जिन्होंने 5वें अध्याय में प्राणायाम की चर्चा की है, पर वहां भी उन्होंने अष्ट कुंभक शब्द का प्रयोग किया है। तो आप देख रहे हैं हठ योग के मुख्य ग्रंथों में यहां प्राणायाम शब्द का प्रयोग ना करके कुंभक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात वहां महत्वता दिखा जा रही है धारण करके रोकने की। और वो कैसे करेंगे, कौन कौन से प्राणायाम हो सकते हैं, यानी कौन कौन से कुंभक हो सकते हैं, उनको हम आगे जानेंगे। घेरण संहिता के अनुसार प्राणायाम कब किया जाए, कैसे किया जाए, आज उसको जानना बहुत जरूरी है। आदो स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम, अर्थात स्थान, काल, मिताहार का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है, जो मैंने पहले भी चर्चा करी, तो क्या होना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्थान कैसा होना चाहिए, ये जो मैं स्थान की बात कर रहा हूं, ये शास्त्रों में दिए गए स्थान की बात की गई। वहां एक योगी के लिए मठ की बात की जाती थी, पर आज के समय में क्या मठ में रहकर अपने आप को इतने स्तर पर अभ्यास करना संभव है? नहीं। मठ क्या है पहले उसको जानने। तो ये तो कुछ बातें चर्चा की जाती है, शास्त्र में किया गया है कि पहले कैसे ऋषि या योगी हैं जिनको साधना करनी है, उनके लिए वो मठ कैसा होना चाहिए, जहां सब ऐसा देश हो जहां सबको भोजन आसानी से मिल पा रहा हो, प्राप्त मात्रा में मिल पा रहा हो, सारे पत्थर, अग्नि, जल सभी प्रकार की गड़बड़ियों से मुक्त हो। पर आज के समय में हम प्राणायाम करने के लिए कैसा स्थान चुने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, पर आज वातावरण बाहर जाना संभव है, कहते हैं खुले में करना चाहिए प्राणायाम। आज हम घर में, पैंडेमिक सिचुएशन में जब घर में हैं, तो हम क्या खुले में जाकर अभ्यास कर सकते हैं? नहीं। अपने आसपास इतना वातावरण ऐसा शुद्ध रखने की कोशिश करें कि आपको हवा का, ताजी हवा का प्रवाह आपके भीतर, घर कमरे के भीतर आसानी से हो पाए। दूसरी चीज, आपके आसपास बहुत सारी विषय वस्तु ना रखी हो, थोड़ा सा कमरा खाली हो, नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज्यादा अपने आसपास ब्लॉक करके मत रखिए, और साफ सुथरी जगह हो, चाहे वो आपके घर में किसी भी आप स्थान को चुन सकते हैं। और ये हुई स्थान के बाद काल की बात, तो काल समय क्या होना चाहिए? प्राणायाम करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है, महर्षि घेरण के माध्यम से, वसंत और शरद ऋतु सर्वोत्तम मानी गई है। अभी हमने बात की काल की, स्थान की, अब बात कर रहे हैं मिता आहार की। आहार कैसा होना चाहिए? सुस्निग्धम सुमधुरम चतुर अंश विवर्जिते भुज्यते शिव संप्रीते मिताहार स उच्यते। हठ योग के हठ प्रदीपिका ग्रंथ में कहा गया है कि आहार आपका स्निग्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, चौथा अंश का आपको शिव को समर्पित, यानी चौथा अंश खाली छोड़ना, यानी पेट का चौथा भाग खाली छोड़ना है। आहार बहुत महत्वपूर्ण है प्राणायाम के अभ्यास के लिए। अब जो चौथा शब्द वहां बोला गया, नाड़ी शुद्धि के बाद प्राणायाम करना चाहिए। नाड़ी शुद्धि, नाड़ी क्या है पहले वो जान लीजिए, क्योंकि आज जो हम समझ रहे हैं नाड़ियां, जिसे हम कहीं ना कहीं अनुलोम विलोम से शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सिर्फ 5 या 7 चरण से नाड़ी शुद्धि हो जाएगी? शास्त्रों में इसके बारे में ऐसा कुछ वर्णन नहीं। शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, नाड़ी शुद्धि करने के लिए 2 प्रकार बताए गए, समनु और निर्मनु। नाड़ियां शरीर में 72,000 नाड़ियों का वर्णन लगभग किया जाता है, कहीं कहीं इसकी मात्रा अलग भी बताई गई है, जिसकी जो अनुभूति रही उसने वो साझा किया। तो नाड़ियों की बात की गई है। नाड़ी है क्या? क्या नसों को नाड़ियां कहा जाता है? नहीं। रंग रहित, रक्त रहित, प्राण के प्रवाह को जो साधन है, प्राण को प्रवाह करने के लिए जो रंग रहित, रक्त रहित ऊर्जा स्रोत्र है, जो चैनल्स हैं, उनको नाड़ियां कहा जाएगा। उसको सूक्ष्म स्तर पर जाके ही अनुभव किया जा सकता है। तो बात कर रहे हैं नाड़ियों की। तो नाड़ियों की शुद्धि के बाद, इन 72,000 नाड़ियों की शुद्धि के बाद वो कैसे होंगी? 2 प्रकार से, समनु और निर्मनु। समनु हुआ बीज मंत्र के साथ, मंत्र उच्चारण मानसिक स्तर पर करते करते प्राणायाम किया जाए, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम जो आज हम सामान्य समझ रहे हैं, वहां मंत्र उच्चारण के साथ मानसिक स्तर पर प्राणायाम करने की बात की जाती है। और निर्मनु
धोती कर्म, यानी जो हमने षट कर्म की बात की कुछ समय पहले, कुछ व्याख्यान पहले षट कर्म की बात की, तो उससे भी हमारी नाड़ियां शुद्ध होती हैं। इसके उपरांत यानी स्थान, काल, मिताहार और नाड़ी शुद्धि के उपरांत हम प्राणायाम करने के पात्र होते हैं। पर आज के समय में हर व्यक्ति प्राणायाम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है प्राण की महत्वता क्या है, श्वास की महत्वता क्या है। तो थोड़ा सा आपको आहार का ध्यान देना है, अपने आसपास के वातावरण का ध्यान देना है, और आप प्राणायाम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं योग सूत्र में, यानी पतंजलि योग सूत्र में कितने प्राणायाम बताए गए हैं। अगर प्राणायाम की संख्या बताई गई है तो कौन कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। वहां बात की गई है महर्षि पतंजलि जी के माध्यम से, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, अर्थात बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी, ये 4 प्रकार के प्राणायाम की बात की गई है। तो बाह्य वृत्ति हुआ श्वास का बाहर छोड़कर रोक देना या रुक जाना। अभ्यंतर वृत्ति हुआ श्वास का भीतर भर के रोक देना या रुक जाना। स्तंभ वृत्ति हुआ सांस को भरकर रोकना, भरकर या छोड़कर, दोनों प्रकार से किसी भी आप रूप की बात कर सकते हैं। स्तंभ यानी रोकना। वहां तीसरा प्राणायाम इस प्रकार से बताया गया। वहां कहीं भी बात नहीं की सूर्य भेदन की, चंद्र भेदी प्राणायाम, उज्जयी, या आज नाना प्रकार के प्राणायाम के नाम से आप परिचित हैं। वहां बात की गई है बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति या बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी, अर्थात बाहर और भीतर के विषयों के चिंतन को त्याग कर देश काल संख्या के ज्ञान के बिना ही अपने आप जो प्राण की गति किसी देश में रुक जाती है, वह चौथा प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार वह है बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी, अर्थात जहां आपको परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है। एक वह अवस्था आ चुकी है जहां देश काल की भी प्रबंधन, मतलब देश काल का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वह स्थिति पाने के लिए कितनी साधना करनी पड़ेगी, उस स्तर को आप छू लेते हैं तो वह चौथा प्राणायाम बताया है। पर आज जो मुख्य स्तर पे हम बात करते हैं, हठ योगिक ग्रंथों की साधना की बात करते हैं, हठ योग के जो प्राणायाम बताए गए हैं, अष्टकुंभक की बात करते हैं, हठ योग में जो प्राणायाम बताए गए उनको कहीं ना कहीं पूरा विश्व ज्यादा अपना रहा है। वे कौन से हैं जानते हैं? तो आइए जानते हैं हठ प्रतिपिका में कौन से प्राणायाम की बात की गई है। वहां प्राणायाम शब्द प्रयोग में नहीं दिया गया, मैंने पहले भी कहा, अष्टकुंभक की बात की गई है। तो अष्टकुंभक कौन कौन से हैं? कुंभक करने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है? मुख्य पूरक, कुंभक, रेचक। इसके साथ ही वो कुंभक जो अष्ट कुंभक है वह घटित होते हैं, वह किए जाते हैं। पूरक क्या है वह जानना बहुत जरूरी है। क्या सामान्य सांस का लेना पूरक है? तो ऐसे तो हम 21,600 बार पूरे दिन में पूरक ही कर रहे हैं। पूरक शब्द को अगर हम जाने तो धीमा, लंबा, गहरा श्वास चेतना के साथ यानी सजगता के साथ लयबद्ध रूप से भरा गया श्वास, वह पूरक है। यानी जब आप सांस भर रहे हैं तो आप पर आपका श्वास पर नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, सजगता हो, आप धीमे धीमे लें, गहरा लें, वह पूरक है। इसी का विपरीत धीमा, लंबा, लयबद्ध रूप से गहरा श्वास जो छोड़ा जा रहा है वह रेचक है। और यह सामान्य नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको सजगता के साथ नहीं करेंगे। सामान्य पूरे दिन में हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके प्रति सजग नहीं है, पर जो सजगता के साथ धीमा ले रहे हैं, धीमा छोड़ रहे हैं, लयबद्ध कर रहे हैं, वह पूरक और रेचक है। और यहाँ तीसरा जो मुख्य है कुंभक, यानी धारण करके रोकना या छोड़कर रोकना। 2 प्रकार से कुंभक होता है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। तो यहां हम जिसकी बात कर रहे हैं वह आंतरिक और बाह्य दोनों की है। पर यहां 8 जो रूप दिए गए हैं उन 8 को करने की विधि ये है। धीमा गहरा भरना, धीमा गहरा छोड़ना, भरकर रोकना या बाहर छोड़कर रोकना, सांस की बात की जा रही है। पर वह सांस प्राण को एक्टिव करती है, प्राण को संचारित करती है, और उसको करने के 8 प्रकार हैं। वो 8 प्रकार कौन से हैं? सूर्य भेदी है, उज्जयी है, शीतकारी है, शीतली है, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, पलावनी। आज सामान्य व्यक्ति कुछ प्राणायाम का नाम इनमें से जानता होगा, कुछ के लिए ये शब्द बहुत नए हैं। तो ये सारे प्राणायाम कैसे करने हैं, कुछ विधि आप में से हो सकता है कुछ की विधि आप जानते हो, पर ये सारे प्राणायाम कैसे करने हैं विधिवत रूप से आप किसी योग शिक्षक के निर्देशन में ही सीखें, एक अच्छे योग प्रशिक्षक के निर्देशन में सीखें तो ज्यादा लाभ ले पाएंगे। आज कहीं ना कहीं हम कहीं से भी
बुक पढ़कर हम सीख करने की कोशिश करते हैं। गलत अभ्यास हानि पहुंचा सकता है। वो क्या पहुंचाएगा हानि, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार देख लीजिए घेरन संहिता में किस प्राणायाम की बात की गई। तो घेरन ऋषि के माध्यम से बात की गई। वहां भी पूरक कुंभक रेचक के बिना प्राणायाम घटित नहीं हो सकता है। वहां सहित कुंभक की बात की गई। पहला जो प्राणायाम है, वह पहला जो कुंभक है वह सहित कुंभक है। उसके भी 2 स्तर हैं, सगर्भ और निगर्भ। तो बहुत गहरा विषय है प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम सूर्य भेदन, तीसरा उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। एक अंतिम जो प्राणायाम बताया गया केवल प्राणायाम, केवली कुंभक, वह स्तर है जहां श्वास अपने आप रुक जाती है, लंबे समय के लिए स्थिर हो जाती है। अगर कहीं ना कहीं महर्षि पतंजलि जी के माध्यम से चौथा प्राणायाम की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी मिल रही है। पर यह स्तर पाने के लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा नियमों का पालन, और नियम ग्रह नहीं होना है, बहुत ज्यादा अनुशासन के पालन करना पड़ेगा। साधक को बाधक का ध्यान देना पड़ेगा, स्थान का ध्यान देना पड़ेगा, काल का ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हम इस स्तर को छू पाएंगे। अन्यथा फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, बहुत सारे बेसिक्स लाभ लेने के लिए हम प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे सही विधि सीख लीजिए। सही विधि का अगर हम आज के सामने रोजाना अभ्यास सत्र में उस सही विधि को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस विधि को अगर सीखते हैं, अपनाते हैं, तब भी आप बहुत सारे नाना प्रकार के लाभ ले सकते हैं। गलत प्राणायाम का अभ्यास भी कुछ नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। यदि हाँ, तो वह क्या है, देखते हैं। प्राणायाम के गलत अभ्यास से होने वाले रोगों का भी वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है। हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय 17वें सूत्र में कहा गया है कि आपको वायु के प्रकोप, जैसे हिचकी, जैसे दमा, खांसी, या दमा शब्द कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नहीं होता है, यानी सांस संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं, खांसी उत्पन्न हो सकती है, सिर में, कान में, आंखों में पीड़ा जैसी अनुभूति हो सकती है। अगर गलत तरीके से अभ्यास कर रहे हैं, गलत मात्रा में कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे, कब भर के रोकना है, कहाँ रोकना है, अगर आप सही विधिवत रूप से प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसे वायु संबंधित प्रकोप या अन्य नकारात्मक प्रभाव भी अनुभव हो सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको यही कहना चाहूंगा कि सही विधिवत रूप से प्राणायाम सीखिए, उसका लाभ उठाएं, और विधिवत रूप से सीखने के बाद आप किस प्रकार के लाभ ले सकते हैं। शास्त्रों में जो प्राणायाम बताए गए हैं, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, उनके मुख्य लाभों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लाभ हैं। हर प्राणायाम अपने आप में इतना सशक्त है, इतने ज्यादा लाभप्रद है, पर उनमें से मुख्य लाभों की अगर बात करूं, सूर्य भेदन वात प्रकृति संबंधित विकारों को दूर करने में मदद करता है, यानी वात संबंधित जो भी हमारे अंदर परेशानियां हैं उसको दूर करने में मदद करता है। और अगर मैं बात करूं उज्जयी प्राणायाम की, तो कंठ से संबंधित विकारों को दूर करने में मदद करता है। और भी लाभ हैं इसके, पर मुख्य कंठ संबंधित। शीतकारी की बात करूं तो शीतकारी कहीं ना कहीं शीतलता प्रदान करता है। गैस से संबंधित परेशानी, जो लोग गैस्ट्राइटिस परेशानियों को झेल रहे हैं, अपने जीवन में उस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत लाभकारी है। शीतली प्राणायाम भी शरीर के रक्त को शुद्ध करने में मदद प्रदान करता है, अवसाद और सुस्ती को मिटाने में लाभ प्रदान करता है। बहुत सारे लाभ और भी हम अर्जित कर सकते हैं इन प्राणायामों को सही रूप से सीखने पर मुख्य लाभ की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। भस्त्रिका वात, पित्त, कफ तीनों प्रकार के रोगों को दूर करने का दमखम रखता है। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है। अनिद्रा जैसी परेशानियां आजकल देखा जा रहा है, डिप्रेशन संबंधित विकार हो रहे हैं, लोगों को निद्रा नहीं आ रही, तो उसको दूर करने में बहुत लाभप्रद है। और भ्रामरी के ऊपर अभी हाल फिलहाल में एक रिसर्च भी हुई है कि भ्रामरी प्राणायाम करने से नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बढ़ रहा है, यानी अगर हम वो कर रहे हैं तो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बढ़ रहा है, और उसको करने से शरीर में जो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ रहा है उसके कारण कोई भी विजातीय द्रव्य या कोई भी वायरस शरीर में बहुत ज्यादा स्तर पर फैल नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं वो उसको वहीं रोकने में मदद प्रदान कर रहा है। तो सही रूप से विधिवत रूप से भ्रामरी करिए। कितना करना है, कैसे करना है, वो आप पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें, फिर शुरू करें। अगर मैं बात करूं आगे के प्राणायाम के सामान्य लाभ की, तो फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, फेफड़ों को सशक्तिकरण प्रदान करता है, और अगर धीमा और सही गहरा रूप से श्वास प्रश्वास किया जाए या प्राणायाम किया जाए तो रक्तचाप और हृदय रोग को दूर करने में मदद करता है। प्राणायाम भोजन को पचाने में और सही रूप से पाचन तंत्र को सही सुचारू रूप से चलाने में मदद प्रदान करता है। और भी बहुत सारे लाभ है प्राणायाम के। प्राणायाम अधिक ऑक्सीजन के साथ साथ रक्त को समृद्ध करता है, मस्तिष्क की तरफ रक्त के संचार को बढ़ाने में मदद करता है,
कार्य क्षमता बढ़ाता है मस्तिष्क की, यानी एकाग्रता या ब्रेन की जो एफिशिएंसी लेवल है उसको बढ़ाता है। और मैं बात करूं तो वजन को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर कोई इंसान बहुत पतला है या बहुत ज्यादा मोटा है तो प्राणायाम भी उसमें बहुत बड़ा मुख्य रोल करेगा उसके वजन को नियंत्रित करने में। नाना प्रकार के लाभ हम प्राणायाम से ले सकते हैं। प्राणायाम एंडोक्राइन ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करता है, हृदय गति को कम करने में, प्राणायाम के सार में रक्त परिसंचरण अर्थात ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में, उसको सही रूप से नियंत्रित करने में प्राणायाम मदद करता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कितने ही सारे लाभ आपके सामने यहाँ स्लाइड्स में हैं। आप इन सब का लाभ तभी ले सकते हैं जब आप सही रूप से करें। और शास्त्रों में क्या इसी प्राणायाम की बात, इसी लाभ की बात की गई है। शास्त्रों में जो लाभ बताए गए हैं वह कुछ इस प्रकार है। तत् श्वेते प्रकाश आवरम, यह बताया गया है महर्षि पतंजलि जी के माध्यम से पतंजलि योग सूत्र में। उन्होंने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए। उन्होंने कहा आप जब प्राणायाम कर लेते हैं उसका लाभ क्या होगा। एक सूत्र दिया, तत् श्वेते प्रकाश आवरम, यानी तब जाकर कहीं ना कहीं प्रकाश का आवरण होता है। प्रकाश जो अंधकार की चादर है वो क्षीण होती है, प्रकाश सामने आता है। जैसे एक दीपक जल रहा है और ऊपर एक लोटा रख दिया जाए तो हम ये कहें कि रोशनी नहीं है, ये गलत होगा। उस दीपक को जलते हुए को हमने ढका है, उस अंधकार को हटाना है, तब जाके कहीं ना कहीं हम प्रकाश का आवरण कर पाते हैं। तो वह अंधकार की चादर हटती है और तब हम आगे के स्तर के लिए तैयार होते हैं। और दूसरा लाभ उन्होंने बताया है, धारणा सूचा योग्यता मनसा, धारणा करने के लिए मन योग्य होता है। यानी धारणा अगर आप करने के पात्र होंगे तभी आप ध्यान के पात्र होंगे, तभी आप समाधि की अवस्था तक जाएंगे, जो अष्टांग योग में बताया गया है। पहले धारणा करना मुख्य है। तो धारणा तभी संभव है जब प्राणायाम अच्छे स्तर पर होगा। तो धारणा सूचा योग्यता मनसा। हठ योग के ग्रंथों में लाभ क्या बताया गया है। हठ योग में कहा गया है कि केवल प्राणायाम के माध्यम से ही सभी मलों की निवृत्ति होती है। यदि आप सही तरीके से प्राणायाम करते हैं तभी आप सभी मलों को दूर कर सकते हैं। और बात की जाती है विधिवत रूप से प्राणायाम का अभ्यास अगर आप करते हैं तो नाड़ियों को शुद्ध करने के पश्चात सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के प्रवाह को बढ़ाते हैं। यानी ईड़ा और पिंगला की जो बात की जाती है, 72,000 नाड़ियों में 11 मुख्य नाड़ियां हैं और उसमें 3 मुख्य नाड़ियां ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो मध्यम स्तर की जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के प्रवाह को बढ़ा के ऊर्ध्वगामी किया जाता है। वो तभी संभव है जब सही तरीके से प्राणायाम का अभ्यास हो। और कुंडली शक्ति जो गुप्त विद्या है, बहुत गहरी बात की गई है, यहाँ पे सूक्ष्म स्तर की बात की गई। कुंडली शक्ति को जागरण करने में प्राणायाम का बहुत बड़ा मुख्य रोल है, मुख्य भूमिका है। अब और भी अगर मैं बात करूं घिरण संहिता की, तो वहां कहा गया है कि शरीर में हल्कापन लाने में प्राणायाम बहुत लाभ देता है। साथ ही साथ साधक के चित्त में आनंद की प्राप्ति करवाता है। तो अगर इतने सारे लाभ हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग लेने हैं तो हमें सही विधिवत रूप से प्राणायाम सीखना पड़ेगा, स्थान का ध्यान देना पड़ेगा, काल का ध्यान देना पड़ेगा, मिताहार का ध्यान देना पड़ेगा, नाड़ियों को शुद्ध करना पड़ेगा, और फिर हम इस सभी प्रकार के लाभों को ले सकते हैं। और यहाँ हमने कुछ अंत में आपके साथ साझा कर रहे हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम किस प्रकार करना है, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ना, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ना, ये आप देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। आजकल के हमारे अभ्यास सत्र में शीतली प्राणायाम की एक पिक्चर आपके साथ साझा करते हुए छाया चित्र साझा कर रहा हूँ। शीतकारी प्राणायाम दांतों को जोड़कर करने का तरीका है। भ्रामरी प्राणायाम जिसकी मैंने अभी बहुत विशेष रूप से चर्चा करी। तो यहाँ आज हम अपने सत्र को समाप्त करेंगे। आज के सत्र में हमने जाना प्राण क्या है, प्राण को आयाम कैसे करना है, प्राणायाम करने की विधि क्या है, छोटी छोटी विधियों को हमने कम समय में जानने की कोशिश की, कितने प्रकार के प्राणायाम है, किन चीज़ों का ध्यान देना है, अगर गलत तरीके से प्राणायाम करें तो तब क्या नुकसान हो सकता है। इन सब चीज़ों को हमने आपके साथ साझा किया। आशा करते हैं आप सही रूप से प्राणायाम सीखेंगे और आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपने शरीर को, अपने फेफड़ों को, अपने मानसिक स्थिति को स्वस्थ रूप देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अभ्यास सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, व्याख्यान सत्र को समाप्त करें। शांति शांति शांति। धन्यवाद। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।